आप सब होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। बड़ों को मेरा बहुत नमस्कार, छोटों का मेरा बहुत सारा गाइस। आजकल जो हम एक न्यूज़ देख रहे हैं, केरला स्टोरी, केरला में क्या क्या चीज़ें चल रही है उसके बारे में काफ़ी न्यूज़ चल रही है। क्या है आखिर ये मामला, क्या है? तो ये सबसे पहले 2009 की बात है, जब केरला और कर्नाटका में केस आया था और उसी टाइम से लव जिहाद के बारे में बातें होने लगी। लव जिहाद के बहुत सारे मायने हैं। मुस्लिम अलग तरह का बताते हैं, हिंदू रिलीजन एक अलग तरह का बताते हैं। तो बात ले दे करके मुस्लिम की अगर मैं बात करूँ, वो जिस तरह से उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, वो एक उनका यही मानना है कि वो काम करते हैं इस्लाम के लिए। कैसे उस किसी काम को करते हैं, तो किसी जिद्दोजहद से काम करते हैं, उसको बताते हैं कि एक हम अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए इस्लाम धर्म को बढ़ावा करना उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन हमारे यूज़ करके ऐसी चीज़ें करना ये एक कहाँ का सही है, वो उनको सोचना चाहिए। खैर गलती हम उनकी नहीं है, गलती तो हमारी है कि क्योंकि हम उस चीज़ झांसे में आ जाते हैं। हमारी हिंदू लड़कियों की गलती है जो इस झांसे में आती हैं। और वो क्यों? क्योंकि लोग तो अपने फ़ायदे के लिए करते रहेंगे, लेकिन हमारा दिमाग कहाँ है कि हम उस चीज़ का यूज़ नहीं करते। सबसे पहले केरल और कर्नाटका 2009 में की बात है, जब किसी लड़कियों के केरल और कर्नाटका में 2 केस आए थे लव जिहाद, वहीं से हवा मिली। 2 लड़की थी जिनके पिता ने बोला था कि कैसे उनकी लड़की को झांसे में लिया गया और कैसे उसको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करने के लिए फोर्स किया गया। तो ये 2 केस आया था केरल और कर्नाटका में। दूसरी बात यह 2016 में होम्योपैथिक ग्रेजुएट एक लड़की है, जो उसका नाम था अखिला और उसने नाम चेंज करके सफ़ीना रखा और उसने इस्लाम धर्म को कन्वर्ट हुई। वो हिंदू थी और उसमें कन्वर्ट, उसके पिता ने हाई कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें गई और ये सारी बात भी उसने बोला कि मैंने अपनी मर्ज़ी से किया है इस्लाम धर्म कन्वर्ट। तो बात यही हुई कि कैसे इस चीज़ को, बच्चियों को कैसे यूज़ किया जा रहा है, इस्लाम धर्म के जो यूज़ कर रहा है वो कैसे यूज़ कर रहा है। क्या इस पे सरकार को सोचने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। हमारी कुछ राजनीतिक पार्टी है, जैसे कि कांग्रेस हो गई, CPI हो गई, लेफ्टिस्ट हो गई, ये ऐसी पार्टी है जिनका काम है सिर्फ वोट बैंकिंग के लिए, कैसे हम वोट। तो वो लोग का यही है कि उनको कोई मतलब नहीं है क्या है, उनको वैसे भी हिंदू रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। वो लोग यही सोचते हैं कि कैसे जो मुस्लिम है उसका वोट ना जाए और वो जो भी कर रहे हैं उनको करने दिया जाए, क्योंकि हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये सारी चीज़ें होती आई हैं। अगर मैं बात करूं, टाइम्स ऑफ इंडिया 15 जुलाई 2016 को केरल में एक रिपोर्ट आया और ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई है कि कैसे वहाँ पे ये मुहिम चलाई जा रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात मैं बात करूं कि 2011 से 2015 के बीच, ये मैंने कहीं पढ़ा है वो बता रही हैं, 2011 से 2015 के बीच 5793 पीपल जो हैं एक्सेप्टेड इस्लाम रिलीजन। तो ये रिलीजन उन्होंने किया है, जिसमें आधी से ज़्यादा जो है इस्लाम धर्म अपनाने वाले हैं वो हैं महिलाएं। 76% जो महिलाएं हैं वो 35 ईयर से बिलो हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे 35-6 ईयर से बिलो हैं तो कैसे झांसे में लिया जाता है प्यार मोहब्बत के चक्कर में, और कैसे लड़कियों को कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम धर्म में। 5793 में, आउट ऑफ 5793 में 4719 हिंदू थे जिन्होंने इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट हुए हैं, और 1074 ईसाई थे जो इस्लाम में कन्वर्ट हुए हैं। वैसे ही 25 जून 2012, 25 जून 2012 में केरल के CM रहे उमन चांडी ने बोला था कि विधानसभा में उन्होंने बताया था कि 2006 से 2667 लड़कियों ने इस्लाम धर्म को फॉलो किया है। तो ये आवाज़ तो उठाई जाती रही है, लेकिन कैसे इस चीज़ को दबाया जाए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी ने काम किया। और वहाँ के अभी जो रिसेंट में जो सरकार है वो है CPI है, इन लोगों ने कैसे इस चीज़ को दबाया वो वहाँ पे चीज़ें दिखी है। अब क्योंकि BJP आई है, जो चीज़ें ये कर रही है उनको ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी, क्योंकि राहुल गांधी वहीं के, आप समझ सकते हैं वहाँ पे कितने बार जो गए, कितने बार किए, उनको कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, ना कांग्रेस पार्टी को है कि किस तरीके से इस्लाम इस हद तक घटिया काम करने में शुरू हुआ है। और ये आज से नहीं, बहुत दिनों से ये चीज़ों को किया जा रहा है। मैं अपने गांव की एक बात बताती हूँ, आप बोलेंगे कि क्या है, मैं अपनी गांव की बात बताती हूँ रियल, एक कि आप बिलीव करें। हमारे गांव में एक
फैमिली है जो असम के डिब्रूगढ़ में रहती है। डिब्रूगढ़ क्योंकि असम साइड है और आपको हमेशा से पता है कि वहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे चीज़ों पे उस पर भी काफ़ी काम चल रहे हैं। तो वहाँ पे एक मुस्लिम लड़के से उसे प्यार होता है। प्यार होने के बाद वो शादी करती है घर के बिना मर्जी से, क्योंकि वहाँ पे ऐसे पाठ पढ़ाया जाता है, ऐसी चीज़ की जाती है कि उनका माइंड पूरे तरीके से डाइवर्ट कर दिया जाता है। वो शादी की क्योंकि वो हिंदू थी, मुस्लिम से शादी की। घर वाले के मनाने के बाद भी उसने नहीं माना, शादी की। उसके बाद उस पर इतनी पाबंदियाँ, इतनी सारी फोर्स किया जाता था कुछ करने के लिए, क्या क्या करने के लिए। उसके बाद उसने जब नहीं माना तो उसको जला करके मार दिया गया। समझ रहे हैं आप? तो ये चीज़ें सोचना पड़ेगा, ये चीज़ें स्पेशली हिंदू महिलाओं को सोचना पड़ेगा, हिंदू लड़कियों को सोचना पड़ेगा कि हम क्यों इस मुस्लिम लड़कों के झांसे में आते हैं। सबसे पहली बात, पढ़ाई और चीज़ें बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब आप पढ़े लिखे होंगे आपको समझ आएगा क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन जब आप प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं, प्यार जो होती है ना एक बकवास चीज़ है, जो प्यार के चक्कर में जो किसी से भी बोलते हैं कि प्यार अंधा प्यार होता है, ऐसे कुछ डायलॉग है जो कि मैं तो नहीं पता, लेकिन ये जो गंवारपन वाला प्यार है जो कि किसी से भी कर लेना और कोई भी आपको दिमाग को थोड़ा सा हिलाए और आप उसमें कन्वर्ट हो जाते हो, ये सारी चीज़ें आपको सोचने की ज़रूरत है, हिंदू में लड़कियों को स्पेशली। दूसरी पर सरकार को बहुत स्ट्रॉन्ग कानून लाने की ज़रूरत है। जो ऐसा काम कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, इतनी सख्त कार्रवाई हो ताकि वो दोबारा इस चीज़ को करने में सोचे। केरल में जो मुस्लिम है 27-28% मुस्लिम है, लेकिन धीरे धीरे ये जनसंख्या बढ़ती जा रही है। क्या इस पर सरकार को सोचने की ज़रूरत नहीं है? बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है, और बीजेपी गवर्नमेंट रही तो बिल्कुल सोचेगी। लेकिन कांग्रेस और ये इनको कोई मतलब नहीं है, इनको कुछ भी मतलब नहीं है, सिर्फ एक मतलब है वोट कैसे बटोरा जाए, कैसे इस चीज़ को फॉलो किया जाए कि वोट कहाँ से आएंगे और कुछ भी हमारे देश के अंदर चलते रहे, हमें कोई मतलब नहीं। तो इसमें बताया गया है, एक और कहीं मैंने पढ़ा कि इसमें सच में ये बताया गया है कि केरल कुछ समय इस्लामिक स्टेट बनेगा। ये इस में ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने सब बोला है, क्योंकि वहाँ पे जिस तरीके से मुस्लिम आबादी ग्रो कर रही है उनका रेट देखें तो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, जिस तरीके से मुस्लिम हमारे देश में उनका पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन इस पे कोई भी रिपोर्टर, वो रवीश कुमार जिन्होंने बाद एक बनाया था कि जो पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ गई है, तो उसमें उन्होंने हिंदुओं के साधु संत को नाम लिया था। उनको इतना अकल नहीं है, इतना दिमाग नहीं है कि वो कभी, क्योंकि डरते हैं, क्योंकि हमारे रिलीजन में ऐसा कोई नहीं कहे कि कोई मार देगा, कोई काट देगा, लेकिन इस्लाम में हमेशा, क्योंकि उनमें कोई चीज़ें नहीं रहती, वो कुछ भी कर सकते हैं अपने धर्म और अपने रिलीज ये सब चीज़ों के लिए, किसी को भी मारना धारना, क्योंकि उनके लिए आसान है। तो डर के मारे ही बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो फर्जी, जैसे ध्रुव राठी हो गए, जिनको एक एजेंडा लेकर के चलते हैं, रवीश कुमार हो गए, जिनको सिर्फ लगता है कि हिंदू ही पॉपुलेशन बढ़ा रहा है, लेकिन मुस्लिम उसमें रोल नहीं है। जाके मुस्लिम के यहाँ देखिए, रियलिटी दिखाइए ना भाई, क्या है रियलिटी फैक्ट, और आप बकवास की तरह बकवास करते जा रहे हैं। तो जो रियलिटी है वो देखें, किस तरीके से मुस्लिम रिलीजन के पॉपुलेशन बढ़ रहा है। एक लोग 10 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 5 बच्चे पैदा कर रहे हैं। सबसे पहले उनमें पढ़ाई लिखाई नहीं है, तो आधा से अधिक जनसंख्या तो उनकी अनपढ़ है, और उनको लगता है कि सर जो पढ़े लिखे हैं वो समझदार हैं, उनको 1 या 2 बच्चे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उनके यहाँ देखिए क्या हाल है। और ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं ही नहीं, क्योंकि उनकी मेंटालिटी मदरसों में चली जाती है और अपने धर्म में चली जाती है। तो ये दिखाएं क्या रियलिटी है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, आप हाथ पर कि जो हिंदू लड़की मेरी वीडियो देख रही है, जो इसे सोच रही है, तो प्लीज़ इनके झांसे में ना आए, और ये सारी चीज़ें जो बकवास लोग करते हैं, और अपनी दिमाग खोल करके कोई भी डिसीजन ले, दिमाग खोल करके ले। और सरकार से है कि सरकार को भी ये सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम रूल बनाएं कि ये सारी चीज़ें ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना प्यार बांटें गाइस, और समझदारी और बुद्धि से दिमाग में कोई काम, कोई भी डिसीजन लें अच्छे से लें। थैंक यू सो मच गाइस।